लोकसभा चुनाव खत्म होंगे, किसी की सरकार बनेगी, कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो कोई गृह मंत्री। हो सकता है कि देश में सियासत की दीवारें किसी उभरते हुए नेता की आवाज भी सुन लें। उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद, बिहार के कन्हैया कुमार या फिर राजस्थान के रविंद्र भाटी भी हो सकते हैं। इन सब के बरक्स एक चीज जो निहित रहेगी वो है गांधी परिवार। अब इसे देश का दंश कह लीजिए या फिर जनता यानी आपका प्यार, ये भी आप पर ही निर्भर करता है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। हमने कहा कि चुनाव कोई भी जीते, मगर राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमनी है। अब सवाल है कैसे। दरअसल लोकसभा सीट अमेठी और रायबरेली में जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की बात चल रही है, ऐसे में वो अगर जीत जाते हैं, जिसकी ज्यादा संभावना भी है, तो तस्वीर क्या होगी। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में सोनिया गांधी, निचले सदन यानी लोकसभा में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, यानी दोनों सदनों को मिलाकर गांधी परिवार के 3 सदस्य। ऐसे में देश जस का तस परिवारवाद के दंश में फंसा रह जाएगा। अब सवाल यह है कि इससे नुकसान क्या है। नुकसान यह है कि कांग्रेस पार्टी की दिल से सेवा करने वाली बहुत से दिग्गज नेता, जिसमें युवा और वरिष्ठ दोनों शामिल हैं, उनकी काबिलियत कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाती है। वो बढ़ते तो हैं, मगर गांधी परिवार के सदस्यों की परछाई में कहीं खो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में उठाती है, क्योंकि यहाँ स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। अब जब अमेठी और रायबरेली सीट फंस गई हो, तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या लंबे वक्त के बाद गांधी परिवार का रिश्ता उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसे संकेत तो आ ही रहे हैं। फिलहाल हमें यह देखना जरूरी है कि गांधी परिवार का रिश्ता उत्तर प्रदेश से है कैसा। जब देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। इसके बाद अगले 2 चुनाव साल 1957 और साल 1962 में वो फूलपुर सीट से ही चुनाव जीतते रहे। इसके अलावा नेहरू गांधी परिवार से पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी साल 1952 का चुनाव लड़ी थी। वो लखनऊ सीट से चुनाव लड़ी और जीती भी थी। साल 1957 के चुनाव में फिरोज गांधी भी रायबरेली सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की थी। लेकिन 1960 में फिरोज गांधी का निधन हो गया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जब फूलपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, तो उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित चुनाव लड़ी और उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1967 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी पहली बार चुनाव लड़ी थी। इससे पहले वो राज्यसभा सांसद भी थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव रायबरेली सीट से लड़ा था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। इसके बाद 1971 के चुनाव में भी वो इसी सीट से जीतकर संसद गई थी। इसके बाद इमरजेंसी का दौर आया और फिर 1977 में चुनाव हुए थे। तब साल 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली और संजय गांधी अमेठी से चुनाव लड़े थे। हालांकि दोनों ही इस चुनाव में अपनी सीट पर हार गए थे। फिर साल 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और लोकसभा चुनाव हुए। तब इंदिरा गांधी रायबरेली और संजय गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरे थे। इस बार दोनों ही नेताओं ने जीत दर्ज की थी। चुनाव के बाद साल 1981 में संजय गांधी का निधन हो गया। उनके निधन के बाद अमेठी में उपचुनाव हुआ, तो राजीव गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्होंने जीत दर्ज कर ली। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में फिर से वो अमेठी सीट से चुनाव लड़े और जीत दर्ज कर ली थी। तब इंदिरा गांधी का निधन होने के बाद कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी साल 1981, साल 1984, साल 1989 और साल 1991 में सांसद रहे हैं। हालांकि राजीव गांधी के निधन के बाद लंबे वक्त तक नेहरू गांधी परिवार राजनीति से दूर रहा। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद फिर से सोनिया गांधी ने कांग्रेस को खड़ा किया। राजीव गांधी के निधन के बाद नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहा था। जब 1998 में चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस की हार के बाद 14 मार्च 1998 को सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ी थी और उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके बाद सोनिया गांधी ने ये सीट अपने बेटे राहुल गांधी को दे दी। राहुल गांधी इस सीट पर साल 2004, 2009, 2014 और साल 2019 में चुनाव लड़े थे। साल 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के दौरान सोनिया गांधी ने रायबरेली को अपना चुनावी क्षेत्र बनाया। सोनिया गांधी साल 2004, साल 2009, साल 2014
और साल 2019 में रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। अब वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनकर संसद पहुंच चुकी हैं। अब जबकि दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बार अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसा पहली बार होगा जब एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हुए भी नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी परिवार से अलग होकर लंबे समय से भाजपा में सक्रिय हैं। वो परिवार से अलग होने के बाद भी लगातार चुनाव लड़ती रही हैं और साल 1984 के बाद से चुनाव को छोड़कर उन्होंने हर बार जीत भी दर्ज की है। वो कांग्रेस से हमेशा दूर रही और उनकी पूरी राजनीति कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार से अलग रही है। हालांकि राजनीति महकमों में अब ये बात चमकने लगी है कि मेनका के बेटे वरुण गांधी कांग्रेस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस बार उन्हें भाजपा की ओर से टिकट नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश की सीट से नहीं लड़ता है तो ये फैसला ऐतिहासिक तो होगा ही, मगर देश की राजनीति में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।